क्यों बदलना चाहते थे आप उन्हें? क्या चाहते थे आप? कुछ नहीं चाहता, कोई सौदा थोड़ी ना कर रहा हूँ, या बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे, ना ही कोई औदा, ना मेरे मरने के बाद मेरे सम्मान में गीत, ना मेरे नाम से कोई सड़क, कुछ भी नहीं चाहता। छोटी सी चीज मांगी, मुझे याद रखना, क्या कुछ ज्यादा मांग गया था? ज्यादा, बहुत ज्यादा। दीवार पर एक कैलेंडर बदले जाने की डेट और सब कुछ भूल जाता है। हर बड़ी खबर को उससे भी बड़ी खबर छुपा देती। सुने हुए भी एक वक्त फर्क मिल चुका है। क्या थी सबसे नई और बड़ी खबर जब तुम यहाँ पर लाए गए? बहुत सारी। मुंबई ताज पर हमला, अब तालिबान के खिलाफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमला। भारतीय अब विदेश में पढ़ने जाते हैं, अच्छा लगा। पढ़ने नहीं जाते, जो यहाँ कुछ नहीं कर पाते वो विदेश चले जाते। पर उन पर हमला किया। अब तो भारतीय छात्रों ने उनसे पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वो वहाँ सेफ नहीं। क्या वो यहाँ सेफ थे? वो भारतीयों को पसंद नहीं करते। क्या हम करते हैं? मराठी बिहारी से नफरत करता, गुजराती बंगाली से नफरत करता, तमिल पंजाबी से, और पार्लियामेंट में बैठे लोग इन सब से नफरत करते हैं। जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो इनकी नफरत पर इतना गुस्सा क्यों? आप देश की बात करते हैं। अब तो हम इतना आफत हो चुके कि अपने घरों में घसेड़ लाए हैं नफरत। मुझे बेटी, मैं अपनी बेटी को लेकर गांव में अपने ससुराल, मेरी सास ने पोती का मुंह देखे बिना ही मुंह फेर दिया। रात में वहां ऐसे मैंने उनके पास किया, बेटी को जन्म देगा। सारी रात को दोषी महसूस करती है। अगली सुबह हवेली में गाय ने एक बच्चिया को जन्म दिया। मेरी सास ने पूरी गली में लड्डू बांटे। इसका मतलब परिवार में लड़की जात से ज्यादा अहमियत पशुओं की। और मैंने किताबों में पढ़ा था कि इस देश में औरत को देवी कहा है। कहा जाता होगा, पर अब माल कहा जाता है। क्या माल है? हम सब जानते हैं कि माल बेचे जाने की वस्तु को कहते हैं। पहले और पूजे जाने की वस्तु, और अब बेचे जाने की। कि जो लोग दूसरों की बेटियों को माल कहते हैं, क्या उनकी बहनों को भी माल कहते हैं? नहीं, उन्हें फिर दूसरे लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी बहन नहीं, वो अक्सर अपने आप को आजाद महसूस करते हैं कुछ भी कहने के लिए, किसी के लिए। शायद भूल जाते हैं कि उन्हें जिसने पैदा किया वो भी लड़की थी कभी, या इलाही फरमान हुआ था। और आदम के अपनी माँ, बहन, बीवी या बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल में आए तो गुस्सा, वो हमारे अपने हैं। तो क्या ये दुनिया हमारी अपनी नहीं? जब तीन लड़कियां चली जा रही अपने घर, लड़कों के एक झुंड के पास से गुजरी, और फिर कानों में बोली गुजर गुजर, और फिर एक जोर का ठहाका, और अगर कोई लड़की हिम्मत करती उस ठहाके का जवाब गुस्से भरी नजर में, तो पत्नी में उसे मिलता है गंदा इशारा। कितनी रातों तक आपके कानों में पूछते रहते। इस ठहाके के बाद लड़के के कान के नीचे लगाती है कस के, तो उसके कानों में गूंजती है। पर इसका नतीजा बुरा हो सकता है, वो हुआ भी। लखनऊ, सूरत, पुणे और दिल्ली में हुए एक के बाद एक
चीजों से अब ये उत्सुक नहीं, इन्हें कुछ बड़ा चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लगता है अब टीम की छत पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर पूरी एक्साइटेड नहीं, अब नहीं होता। अब उत्सुकता होती गोलियों की आवाज, बम के धमाके, कटे शरीर और जिंदा बचे लोगों की कराहटों से। पिछले दिनों भर न्यूज चैनल पर श्रीलंका में प्रभाकर और नित्य राज के खात्मे की खबर आ रही है। एक तरफ पुलिस टीम और इजरायली हिंसा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका का मोर्चा। अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शांति कायम करने के लिए हो रहे हैं हमले। शांति के लिए हमले। देखो एक कुत्ता भी ना अपने इलाके में दूसरे कुत्ते की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। क्यों महान बनना चाहता है अमेरिका? अमेरिका ने 81 में वियतनाम में जो किया वो उसे झेल चुका है, पर समझा नहीं। गाय गोलियां, गरजते फाइटर प्लेन और रासायनिक बमों से शांति की अच्छी नींद पे दुनिया का है। इन चीजों के इस्तेमाल से जो शांति होगी वो आत्मिक शांति नहीं होगी, वो शांति होगी सन्नाटे की, मिलाने की। तालिबान ने तो खुला हुआ है सब तबाह करने का। जिहाद का नाम दिया है आतंक, जिहाद, होली वॉर। उनसे कहा गया अगर जिहाद में मरते हो तो जन्नत मिलेगी। जो लोग इस बात को मान लेते हैं क्या वो पागल है? ऐसे जिहाद से जन्नत नहीं मिलती, सिर्फ मौत मिलती। अपनी जिंदगी को दोजख बना रखा, बाद लेते हैं जन्नत के। हमें पढ़ा था कि पति के पैरों में स्वर्ग, पति प्रभु, और उसकी अर्धांगिनी होने के बाद पति उसका अर्धांग नहीं। डिक्शनरी में अर्धांगिनी तो कोई पुलिस शब्द नहीं। दास प्रथा, आज के युग में विवाह ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दास प्रथा अब भी मौजूद है। शादी औरत और मर्द दोनों की होती है, पर शादीशुदा होने के सारे चिन्ह केवल औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। शादीशुदा और तुम्हारे लड़के में कोई अंतर नहीं, ना नाम में, ना कपड़ों में, ना मांग में और ना ही उंगली में।